स्थिरता कहलाती है। जब हम परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं तो हमें स्थिरता का ज्ञान होता है। प्रयास अर्थात जब भी हम प्रयत्न और प्रयास करते हैं तो प्रयास और प्रयत्न होता है जब हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने की प्रयास करते हैं, अर्थात उनका दमन नहीं करते। मौखिक रूप आप समझिए, कर्मों इंद्रियों या क्या बोलते हैं, जो भी मनो इंद्रियों होती है, हम उनको केवल अपने वश में नियंत्रण में करते हैं। योग का अर्थ ये होता है कि योग कहलाता, योग ये नहीं कहलाता कि आप चीज़ों से परे हो। योग कहता है आप मानव होकर मानव से परे हो जाओ। अर्थात योग कहता है अपने अस्तित्व में होकर अस्तित्व से अलग हो जाओ। योग कहता है शरीर में होकर शरीर से अलग हो जाओ। अर्थात आप जीव हो, आप जैविक हो, आप क्या बोलते संभोग करोगे, आप वो करोगे पर उसका चख ना रखो। आप कुछ भोजन खाओगे पर उस भोजन की वो मत रखो स्वाद। केवल भोजन इसलिए करो ताकि कर्म है, भोजन इसलिए करो कि भोजन है, उससे अत्यधिक कुछ भी मत करो। योग कहता है कि जब तक कोई चीज़ भटकेगी नहीं, यदि कोई चीज़ गलती करेगी नहीं, तो वो अपने आप को ज्ञात कैसे करेगी, वे ध्यान कैसे लगाएगी, वो योग कैसे होगी। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को विचलित कर ही नहीं रही तो योग कहलाएगा ही नहीं, तब कभी तब कहलाएगा ही नहीं। तब कठिन और संघर्षीय क्यों होता है, परिश्रमी क्यों होता है, ये परिवर्तन करता है हर पल हमारे सामने। परिस्थितियाँ क्यों आती है, ताकि हम उसमें वो ज्ञान सीख जाए कि वो हमारे अंदर बाद में जो परिस्थितियाँ आए, आने वाली परिस्थिति कैसी भी हो, वो हमें नहीं बदल सकती। मेरे दो रूप हैं। 17 से 18 वर्ष तक का व्यक्ति जो परिवर्तन करता था, हर पल जिसमें परिवर्तन हो जाया करता था। तो एक चीज और सुनो, योग का अर्थ होता है मन और तन को स्थिर करना, मन और तन को व्यवस्थित करना। तो योग हर एक चीज कहलाती है। नियंत्रण केवल ये नहीं कहलाता, योग केवल ये नहीं कहलाता चीजों को त्याग दो, चीजों से अलग हो जाओ, ये केवल ध्यान लगा लो। योग का होता है अगर आप विचलित हो रहे हो तो प्रभावित ना हो। सपोज करो मैं पोर्न वीडियो देख रहा हूँ, मैं एक गति एक और चीज देख रहा हूँ, तो मैं उससे प्रभावित ना होकर मैं उसकी तरह नहीं कर रहा क्रिया। एक चीज बताओ, कोई व्यक्ति जो मास्टरबेट कर रहा है, प्रतिदिन वो कर रहा है हस्तमैथ, वो बार बार क्यों करता है वो चीजें, क्योंकि वो गतिशील होता है। जब वो बार बार अपनी गति को तीव्र करता चल जाता है तो गति और तीव्र होती चली जाती है और मन की इच्छा बढ़ती चली जाती है। बट जब वो अपने अंदर नियंत्रण करता है, अपने अंदर योग करता है कि वो देख तो रहा है, उसके कर्म है, उसकी आंखें हैं, उसकी कान है, तो वो देख तो रही है, वो शरीर है तो क्रिया कर तो रहा है, पर उससे चख नहीं रखता। वो बार बार अपने अंदर बस रख के बैठा, नियंत्रण रख के बैठा पड़ा है कि कोई चीज़ मैं देख रहा हूँ, कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ, वो केवल मेरे कर्म है, अर्थात ये कर्म मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। इसे कहते हैं निष्क्रम योग अर्थात कर्म योग। ठीक है, कर्म योग कर्म से क्यों अंतर अलग होता है कि कर्म योग में आप कोई कर्म करते हो तो उससे प्रभावित नहीं होते। अर्थात कर्म क्या है, प्रभाविकता। कर्म क्या कहलाता है, प्रभाविकता ही तो कहलाता है। जब तो मैंने कहा था कोई मानव अगर कर्म कर रहा है या कोई व्यक्ति अगर कर्म कर रहा है और वो यूँ कहे कि मैं प्रभावित नहीं हूँ, प्रभावित तो वो है कि कर्म कुछ नहीं, उसकी दिशा में प्रभावित हो रहा है। वो एक दिशा में प्रभावित होना कर्म कहलाता है मौखिक रूप से। और कर्म योग कहलाता है निष्कर्म कर्म, बिन भाव से कोई कर्म करना। अर्थात मैं कर्म करता हूँ पर मुझसे प्रभावित नहीं होना, मैं जानता हूँ कब मुझे उसमें हटना है, कब मुझे उसमें फंसना नहीं है, ये कहलाता है कर्म योग। एक 18 वर्ष का व्यक्ति यही तो जानेगा। 18 वर्ष के व्यक्ति में पूर्ण नियंत्रण होगा, वो डिसीजंस पे कार्य करेगा, वो डिसीजंस पे सोचेगा, वो निर्णयों पे सोचेगा, वो पर्पस से ढूंढेगा लाइफ के। वाई, क्यों? क्योंकि देखो नियंत्रण तो उसमें आ गया, योग तो उसमें धारण हो चुका। क्योंकि जब योग धारण होता है तो वो चीज़ों से प्रभावित होना बंद कर देता है। अर्थात ये भी कहना सत्य है कि अगर कोई 17 वर्ष का बालक ये चीज़ करता रहता तो वो योग में स्थिर नहीं रह पाता। कोई ना कोई परिस्थिति का कारक या कोई ना कोई एक्सटर्नल चीज़ उसको प्रभावित कर ही देती, अर्थात उसको अपनी दिशा से उसके तप से विलीन कर ही देती। परंतु 18 वर्ष के व्यक्ति में परिस्थितियाँ उसका सम्मान करती है और वो उसको विचलित नहीं होने देती। वो उसको पल पल परिस्थितियाँ सिखाती रहती है, हर पल सिखाती रहती है, क्षण क्षण सिखाती रहती है। और यही मैंने कहा था मन तन और क्षण क्या, परिस्थितियाँ, आपकी दिखी हुई चीज़ें, आपकी आंखों के छलावे। और मन और तन क्या है, तन क्या है, एक शारीरिक रूप, एक कठोर रूप, और मन क्या है, अदृश्य रूप। तो अदृश्य और दृश्य रूप को प्रकट करके केवल और केवल उसमें योग लगाना आता है। योग का अर्थ होता है सम्मिलित करना, चीज में नियंत्रण पाना, चीज़ों से अलग होना। आपने कोई भोजन खाया, आपने कहा ये भोजन मुझे अच्छे खासे तत्व देगा,
मेरे शरीर को ऊर्जा देगा और मेरे शरीर में प्रभावित होकर मेरे बेहतर होगा। पर आपने भोजन खा ली तो योग की साधना यूँ भी कहती है कि जो अत्यधिक भोजन है वो पेट से निकाल दो। उसकी लालसा मत रखो कि संसाधन व्यर्थ होगा, वो होगा, क्योंकि यहाँ अगर तुम मानवीय चीज़ों में फंसोगे कि संसाधन का हनन होगा, आप अगर स्वयं की भांति सोचोगे तो यहाँ वो प्रभाव उत्पन्न करेगा उलट सुलट। बेहतर क्या था, उसको उल्टी द्वारा उलट दो। जितना शरीर को चाहिए था वो उतना रखेगा, बाकी चीज़ें व्यर्थ कर दो, बर्बाद कर दो। और यह हकीकत है। एक व्यक्ति लालच कब करता है, जो सब कुछ समेटने की कोशिश करता है। पर उसे ये समझना चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत है अगर वो उतना ही रखे तो प्रयोग में केवल उतना ही आना है, जीवन उसका उतना ही सुधारने का, बाकी तो केवल उसने एकत्रित कर रखा है। और यही कहते हैं कि भोजन खाओ तो थोड़ा खाओ पहले, फिर और ले लो। अगर भर के खा लोगे तो क्या होगा, शरीर उसे पचा नहीं पाएगा और शरीर अलग अलग दुष्प्रभाव उत्पन्न करेगा। जैसे कहते हैं अत्यधिकता, कि जिंदगी में स्वीटी ब्यूटी पाई चाहिए तो कितनी चाहिए, सूक्ष्म चाहिए, समाप्यता नहीं कि बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहिए सूक्ष्म चाहिए। जीवन का हर एक व्यापन सूक्ष्म चाहिए ये, और दुख कम लगने लग जाते हैं। यही कहलाता है योग, कि योग में आप नियमों पर कार्य करते हो, योग पे आप नियंत्रण रखते हो अपने आप में, योग में आप चीज़ों को सम्मिलित करते हो, मन और तन को एक संग करते हो। तो क्षण जो होता है, परिस्थिति जो होती है वो बदलती रहती है, स्वच्छ होती चली जाती है, धीरे धीरे आप उसके काबिल बनते चले जाते हो। आप प्रयास करते हो, आप अभ्यास करते हो चीज़ों की तरफ। जब आप चीज़ों की तरफ अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे आपकी मन की प्रकृति बदलने लग जाती है। एक मन ही तो आकर्षित होता है। एक मन शरीर के प्रभावों के कारण एक आदमी औरत की तरफ आकर्षित होता है। क्या मन आदमी और औरत का रूप रखता है? नहीं। क्यों नहीं रखता? क्योंकि अर्ध रूप है, अर्ध रूप है। अर्ध रूप का मतलब है कि ना तो नर है ना पूर्ण रूप से नारी है, दोनों ही हैं। और ऐसा रूप तो क्या बोलते हैं, तो मन को थोड़ी ना कह सकते कि एक आदमी औरत की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये तन हो रहा है, ये शरीर में जो रस उत्पन्न हो रहे हैं ये हो रहे हैं। तो योग कहता है कि मन और तन को एक संग करके सम्मिलित करके इन चीज़ों से प्रभावित होना बंद कर दो। एक आदमी औरत की तरफ जब प्रभावित होना बंद कर दे, अर्थात वो अपने रसों को अपना अनुसरण नियंत्रण करे कि हाँ जीवन है, विवाह है, संभोग है, ठीक है, सब कुछ है, पर उसका चक नहीं है, उसका आनंद नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही कि ज्ञान जान लेना, ज्ञान जान लेना इस चीज़ का, कि जब किसी चीज़ का ज्ञान जान लो तो ऐसा हो जाता है कि किसी चीज़ की खुशी नहीं होती। योग यही कहलाता है, इनलाइटमेंट यही कहलाती है। व्हाट इज द इनलाइटमेंट? यही इनलाइटमेंट कहलाती है कि जब आपको चीज़ों का योग ज्ञान हो जाता है, अर्थात कर्म योग में आप निष्कर्म कर्म करने लग जाते हो, तो आप कर्म करते तो हो पर उसका भाव प्रकट नहीं करते। इससे क्या मिलता है? इससे आपके अंदर एक तेज प्रभावित होता है और चीज़ें आपके अनुसरण बनने लग जाती है, परिस्थितियाँ आपको रिटर्न देने लग जाती है, लाभ देने लग जाती है। अर्थ कहने का क्या है, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना फंसे हो, आपकी पहचान बिल्कुल अलग रूप से होगी। ये बिल्कुल ऐसी है कि एक टीचर के सामने, एक गुरु के सामने कई बच्चे हैं, पर एक बच्चे की पहचान हमेशा से अलग होगी, एक बच्चे को हमेशा से विशेष अधिकार मिलेगी। ये परिस्थितियाँ तय करती है। परिस्थिति कब तय कर रही है? जब आप चीज़ों को संतुलित रख लो, जब आप पे आपका नियंत्रण है, जब आपकी चीज़ें स्थिर है, जब आपके विचार स्थिर है। तो प्रकृति के यही तो कह रही थी हर पल कि सब कुछ दे दूंगी, जो इच्छा रखोगे वो दे दूंगी, पर मुझे ये बता दो क्या तुम्हारा निर्णय स्थिर रहेगा? आज जो मांग रहे हो क्या वो पलटेगा नहीं कल? अगर नियम नहीं पलटेगा तो मैं दे दूंगी, और यदि पलटेगा तो नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। यही तो था कि पलटना वो स्थिरता पे लाएगा समय के साथ। स्थिरता ही अभ्यास होता है। अभ्यास क्यों करा जाता है, प्रयास क्यों करा जाता है? किसी चीज़ की, हर चीज़ की हम अनुभूति लेते हैं, स्मरण कर करके हर चीज़ का हम टेस्ट लेते हैं। हम किसी भोजन का टेस्ट लेते हैं तो समय के संग उस भोजन में या तो हम उसमें प्रभावित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, अर्थात उसमें अत्यधिक रह जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम उस स्वाद का ज्ञान नहीं ले पाते और उस स्वाद की कलाएं नहीं जान पाते। परंतु यदि हमारे अंदर नियंत्रण हो, हमारे अंदर योग हो कि हम टेस्ट तो ले रहे हैं, स्मरण तो कर रहे हैं चीज़ का, और हम उससे पूर्णतः प्रभावित नहीं हो रहे, तो हम उसका विज्ञान जान लेंगे, हम उसकी क्रिया जान लेंगे। मैंने एक डिश ली, एक खाने वाला व्यक्ति है, प्रत्येक चीज़ का फल खा रहा है, हर एक चीज़ की भोजन कर रहा है, भोग कर रहा है, उसको उन चीज़ों की प्रक्रिया नहीं पता होगी, विधि नहीं पता होगी, वो चीज़ बनी कैसे, बस उसे खाने से मतलब है। परंतु योग व्यक्ति को ये होगा, जब उसने पहली चम्मच ही खाई तो उसने ये बता दिया इतना मसाला, ये रेसिपी उसके अंदर डली हुई है, अर्थात पूर्ण विधि का ज्ञान उसको तुरंत हो गया, अर्थात उसने कला पे महारत हासिल कर ली, सरलता से कलाओं पे महारत हासिल कर लेगा, अर्थात परिस्थितियाँ उसके लिए रिवॉर्ड कहलाएगी। रिवॉर्ड कहलाता क्या है? कुछ रिटर्न होना। रिटर्न क्या होती है? योग्यता ही तो रिटर्न होती है। आप परिस्थितियों के अनुसार काबिल बनते हो और फिर परिस्थिति सब कुछ देने लग जाती है अपनी।
अपने रूप में। यही तो है स्थिरता, कि जीवन में फिर मन स्थिर। ये आयु 17 से 18 वर्ष की कौन सी होती है, ये वो 18 से 19 वर्ष की, ये स्थिरता लाती है। ये मन को कहते हैं कि मन को भटकने मत दो, मन को स्थिर करो, मन और तन को सम्मिलित करो, अतः योग में लाओ। और जब योग में लाओगे तब कल्प रूप धारण करोगे, तब इच्छा मुक्त रूप धारण करोगे। अच्छा, इच्छा प्रकट करते ही इच्छा प्रकट होगी, जिसे कल्प योग कहा जाता है मुख्यतः। मैंने 4 जीवों की बात करी थी कि केवल नर और नारी ये 2 नहीं होते, बल्कि 4 होते हैं। आपकी आत्मा, आपका मन और आपके नर और नारी, ये जो दोनों भारी रूप से तनिक, वो तनिक रूप है। तनिक का मतलब है शरीर के रूप। शरीर नर और नारी रूपों में होता है, या अर्धनारेश्वर रूप में होता है, अर्थात मन रूप में। ठीक है, मन रूप में, या क्या बोलते हैं तत्व के रूप में होता है, अर्थात चक्रित, जैसे वायु हो गई, बतेरे प्रकटम रूप हो गए। ठीक है ना, तो ये 4 रूपों में होता है। जैसे वायु आपके भीतर से जाती, तो वायु किसी भी चीज का प्रभाव नहीं रखती। प्रकृति के चक्रित अनुसरण अगर बन जाओगे तो जीवन में योग पालोगे। ये जो जीवन के चक्र है, ये प्रत्येक प्राकृतिक तत्व है देव, ये योग योनि के होते हैं, अगर योग रखते हैं। परंतु ये पूर्ण योग नहीं रखते। फिर ये क्या रखते हैं? क्या ये कर्म कहलाते हैं? इनके कर्म नहीं होते, कर्म स्थित नहीं होते। कर्म मानव, कर्म जीव आत्मा के होते हैं। तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि ये फिर ये योग नहीं कहलाते, तो ये क्या कहलाते हैं? ये योग तो कहलाते हैं, पर ये पूर्ण योग नहीं कहलाते, ये कल्प योग नहीं कहलाते। अपनी इच्छा के अनुसार ये बह नहीं सकते, अपनी इच्छा के अनुसार ये प्रकाश का रूप नहीं बदल सकते, अपनी इच्छा के अनुसार ये कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ तत्व है। पर इच्छा कहाँ प्रकट होगी? मन में प्रकट होगी। कब होगी? जब मानव शरीर में होगे, मानव से प्रभावित होना बंद कर दोगे। अर्थात मानव शरीर का मतलब क्या था? जो तन प्रभावित होता हो, पर आपने प्रकृति के गुण बदल दिए, प्रकृति के नियम बदल दिए, कि अब एक ऐसा शरीर बन पाए जो चीजों से प्रभावित नहीं होता। मतलब मानव शरीर तो है, पर प्रभावित नहीं होता चीजों से। इसे क्या कहते हैं? कल्प योग। अच्छा, कल्प छाया कि रूप तो धारण कर लिया प्रकृति की तरह। जैसे वायु भीतर आती, भीतर से जाती है, तो उसमें प्रभावित तो कुछ नहीं होता, वो कुछ मिश्रण नहीं होती, वो जैसी है वैसी रहती है। ऐसी ही आपने कर लिया। पर अब आप पे कॉन्शियसनेस भी है, आपके पास ट्रू कॉन्शियसनेस भी है, कि अब आप अपनी वायु को कहीं भी घुमा सकते हो। वायु की तरफ, वायु पे इच्छा नहीं है, वायु पर मन नहीं है कि वो अपनी मर्जी से आपके अंदर आए ना आए, उसकी मर्जी। पहले हमें वायु को मनाना पड़ेगा कि देखो हमें सांस लेनी जरूरी है, हमारे जीवन के लिए जरूरी है, पहले हमारे अंदर आ जाओ, हैं कैसे ना कैसे आ जाओ, फिर हम तुम्हें फल देंगे, रिटर्न देंगे। उसको कोई मतलब नहीं है, वो प्रेजेंट है और हम ले रहे हैं, क्रिया हम कर रहे हैं, कर्म हम कर रहे हैं। ठीक है, परंतु एक मानव क्या होगा? मानव को मनाना पड़ेगा पहले, भाई हमें तुम्हारी जरूरत है, तो हमारे संग आ जाओ, पहले हम उसको लालच देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे, मानवीय कारक को हम फंसाएंगे, आकर्षित करेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ। एक क्यों अहम की प्रकृति वो दिखाती है कि वो प्रभावित होता नहीं, प्रभावित करता है, क्योंकि 18 वर्ष का व्यक्ति परिवर्तन नहीं होता, स्थिर व्यक्ति होता है। स्थिर व्यक्ति परिवर्तन नहीं करता अपने आप को, बल्कि परिवर्तन करता है लोगों में। अर्थात पूर्ण व्यक्ति की पहचान जहाँ पे वो ये प्रभावित ना होकर प्रभावित करता है, दिव्य तत्वों का बना हुआ व्यक्ति, जो प्रकृति के तत्वों को अपने अनुसरण चलाना जानता है, कल्प रूप धारण करना जानता है, कल्प छाया में वास करना जानता है, और हकीकत में यही कहलाती है। ये बिल्कुल ऐसी है कि आप कोई चीज़ देख रहे हो। अब गति क्यों कही थी मैंने? गति क्यों कही थी? गति क्या कहलाती है? जब भी आप समाज में होते हो, जब भी आप म्यूचुअल चीज़ों में होते हो, आप हमेशा देखो, जब आप अकेले परिश्रम करते हो, अकेले का मतलब है आप केवल अपने हाथ पैर हिला रहे हो, तो आपको अभी फुर्ती आएगी। आप हाथ पैरों को बहुत धीरे गति से हिला। मैं ये हाथ ओपन एंड डाउन कर रहा हूँ, ओपन एंड क्लोज कर रहा हूँ, ओपन एंड क्लोज। अगर मैं तेज गति से करता हूँ तो मेरे को यूँ कहोगे तो मेरे हाथ की फुर्ती बहुत हो जाएगी, फुर्तीला बहुत हो जाएगा। पर अगर मैं इस हाथ को बहुत धीमी गति से कर रहा हूँ तो मैं एक तरीके से 5 किलो का डंबल आगे पीछे कर रहा हूँ, एक तरीके से। आप ये समझो, मसल्स में प्रेशर पड़ रहा है, पर ये समय ले रही है चीज़ें। पावर का एक फॉर्मूला, वर्क इनटू टाइम। यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वर्क वाला व्यक्ति एक है, पर अगर इसी की जगह मैं 5 किलो का डंबल उठा लूँ तो वही काम तेज गति में हो जाएगा। यही कहलाते हैं म्यूचुअलेशन। कि क्यों कंपनी द्वारा आई एम नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट, बट आई विल परफेक्ट, वो वी विल परफेक्ट, हम दोनों परफेक्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब हम कई सारे लोग हो गए तो एक संग कार्य करेंगे।
अकेले काम करेंगे समय लगेगा, अकेले काम करेंगे समय लगेगा। और हकीकत है समय कैसे लगेगा भाई, पहले मुझे किसी चीज़ में परफेक्ट बनना पड़ेगा, फिर और चीज़ में परफेक्ट बनने का। मैं सोलो वो बन रहा हूँ, अकेले ही परफेक्ट बन रहा हूँ हर एक चीज़ में। काबिल तो हो जाऊँगा, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या हर पल अकेले, एवरी टाइम अकेले? क्या हर पल अपने रूप और वेरिएंट्स को देखता रहूँगा, छलावे को देखता रहूँगा? तो छलावे पनपना लिया, अपने जैसे भ्रमाएं पनपना लिए कि मेरे संग मिलो, पूर्णता मुझे याद करो और मेरे संग कार्य करो, पूर्ण व्यक्ति की तरह। 19 वर्ष का व्यक्ति क्यों कहा जाता है कि 19 वर्ष का व्यक्ति संपूर्ण होगा? देखो 19 वर्ष का व्यक्ति कहलाता है स्वयं और अहम का पूर्ण व्यक्ति, अर्थात स्वामी नारायण है। मन को नारायण ही तो कहते हैं। तो ऐसा मन जो पूर्ण में है, जो स्थिर भी है, जो परिवर्तन भी है, जिसे पता है कि मेरे को क्या करना है। अर्थात वो वायु ऊष्मा भी रखता है अपने अंदर और वायु भी रखता है, ठीक है। अर्थात प्रभावित वो होता है, मानवीय भी है और दिव्य भी है, ठीक है। अर्थात गॉड भी है, डेविल भी है, तो गॉड फादर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 19 वर्ष वाले व्यक्ति की, तो साधारणतः से हमें ये समझ में आती है, पहली बात तो वो कल्प योग धारण करता होगा, कल्प छाया में वास करता होगा, शरीर उसका होगा नहीं, ठीक है। मतलब नंगी आत्मा प्रकृति के तत्वों द्वारा प्राकृतिक शरीर में वो जीवन व्यापन कर रहा होगा, ठीक है। मतलब अमर होगा, मृत्यु नहीं हो सकता, मर नहीं सकता कभी भी। क्यों नहीं मर सकता? क्योंकि व्यवस्थाओं का कभी बुरा नहीं जाएगा। तो चिरंजीवी कह लो या उसे अमरता कह लो, उसे पूर्णता प्राप्त होगी 19 वर्ष के व्यक्ति को, ठीक है। क्योंकि चीज किसको चीजें दुख पाती है? प्रकृति और परिस्थिति किस चीज को आने नहीं देती? जो चीज उसका विनाश का कारक होता है, और जो विनाश का कारक है न्यूट्रल है, उसको क्या ही कुछ कहेगी, क्योंकि जैसे पड़े वैसे पड़े रहना। हमेशा ध्यान रखना, एक जीव यूँ सोचता है कि मैं अपने आप को आकर्षित बना के योग धारण करके, हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको कोई चीज ऐसी चाहिए जो सांसारिक है, तो योग के पीछे मत पड़ना। क्योंकि अगर योग के पीछे पड़ोगे तो योग सबसे पहले वही चीज बुलवाएगा जिस कारण से आपने योग को प्राप्त करा। हमेशा ध्यान रखना, योग उसी चीज में नियंत्रण पड़वाता है सबसे पहले जिस कारण से योग को पाना चाहा आपने योग को जिस कारण से। क्योंकि योग कहता है तुम कह तो रहे हो मैं इस कारक से तुम्हें प्राप्त करो, क्योंकि योग तेज देता है। तो योग हमेशा ध्यान रखना, योग सबसे पहले उसी चीज को त्यागवाता है जिस चीज के कारण आपने योग को चुना। मतलब फिर आप योग भी ध्यान लगाओगे केवल निष्क्रम भाव का अर्थ यह है, जब किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, तो जब वो निष्क्रम कर्म करता है और करने लग जाता है तो वास्तविक में वो फल की इच्छा भूल जाता है, वो केवल कर्म पे ही ध्यान देता है। अतः उसके मन में एक पल की शंका भी नहीं आती, एक पल का स्मरण भी नहीं आता कि मुझे कुछ मिलेगा, वो केवल कर्म करता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं, धर्म हो या असत्य की तरह हो या अधर्म की तरह हो व्यक्ति, अधर्म तो वैसे मानव मानता है पर असत्य के लोग, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उसको प्राप्त ना हो सके, ऐसी कोई चीज़ नहीं। जो व्यक्ति योगस्वी होता है, कल्प योग रूप धारण करता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो वो ना चाहे उसे मिले ना। अर्थात अगर उसने ये माना कि परम ब्रह्मांड तक समाप्त हो जाएगी, मन में विचार पनपेगा और वहीं से चीज़ें समाप्त होने लग जाएगी, इल्यूजन्स गायब होने लग जाएगी। और यह हकीकत है। पहली बात तो वो इतनी इच्छा करता नहीं। मैंने पहले बताया कि योग रूप क्यों होता है, एक आत्मा के पास सर्व शक्ति होती है कि वो जो चाहे वो कर सकती है, और वो शुद्ध होती है, पवित्र होती है, तो वो किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रखती। जब इच्छा ही नहीं रखती तो करेगी क्या? जो चीज़ जैसे चलेगी वैसी ही चलेगी। अगर न्यूट्रल चीज़ ही तो कहलाती है, और योग न्यूट्रल ही करता है आपको हर एक परिस्थिति पे, कि आपको आपके अंदर नियंत्रण रखेगा कि आप चीज़ें भोगोगे तो सही, आप आंखों से देखोगे तो सही, आंखों का काम है देखना, पर आंखों के कारण प्रभावित नहीं होंगे। ये है कि चीज़ प्रभावित नहीं कर पाएगी आपको, ये कारण होता है। कल्प एक रूप है जो कि प्रकट कर सकता है प्रत्येक चीज को। योग एक साधना है जो प्राप्त की जाती है, अर्थात एक मन, एक ध्यान की स्थिति, एक मन की स्थिति, ठीक है। और कल्प योग का अर्थ है ऐसा रूप जिसके अंदर मन और तन सम्मिलित हो साथ में, जो कुछ भी कर सकता हो। अर्थात ईश्वर का शरीर है, प्रकृति का शरीर, मौलिक शरीर जीव आत्मा का शरीर प्रकृति का शरीर नहीं होता, क्योंकि वो प्रकृति के अंदर ही विलीन हो जाता है। पर जब कल्प योग की धारण होता है तो उसका कोई भी अंग समाप्त नहीं होता कभी भी, फिर वो पुनः चक्रित अनंत कालों तक चलता है, उसमें आत्मा हो या ना हो।
अर्थात उसकी स्थिति कभी समाप्त नहीं होती, वो तब तक समाप्त नहीं होती तब तक वो अपने स्वामी में न समा जाए, अर्थात जिस व्यक्ति से उत्पन्न हुई है उसी में न समा जाए। तो ब्रह्मांड से परे हो जाती है वो चीज जो रूप धारण होता है। तो यहाँ साधारणतः सी बात है कि ये ऐसे रूप होते हैं जहाँ अभ्यास, स्थिरता, परिवर्तन को सम्मिलित करा जाता है। अर्थात संपन्न व्यक्ति, संपन्न नारायण कौन कहलाता है? संपन्न का अर्थ कौन है? जो संतुष्ट है और संतुलित है, जो चीज़ है उसके पास है उससे संतुष्ट और संतुलित है। अर्थात नियंत्रण की पहचान भी तो यही थी, नियंत्रण की पहचान भी तो यही थी कि जो चीज़ है और जो चीज़ की इच्छा नहीं है, यही तो नियंत्रण कहलाता है। कि चीज़ें चल तो रही है, कर्म कर तो रहे, पर कर्मों से प्रभावित नहीं हो रहे, यही योग कहलाता है। तो क्या कहलाई? संपन्न कौन है? संपन्न कौन होगा? जो इच्छा नहीं रखता होगा और साथ में संतुलित होगा, अर्थात पूर्ण होगा। जो पूर्ण और संतुष्ट होगा अर्थात उसके पास सब कुछ ही होगा। इच्छाएं जब रखते हो तभी तो एक लालच किसका बढ़ता है। पर जो व्यक्ति संतुष्ट है, क्या उसको कह सकते हो और चीज़ चाहिए? नहीं, उसको जितनी जरूरत है उसकी पूर्ण है, और पूर्ण चीज़ फिर पूर्ण ही कहलाएगी, संपन्न कहलाएगी। अगर संपन्न नारायण कह लो उसे, या स्वामी नारायण कह लो, या यूँ कह लो अगर सांसारिक जीवन में कहे तो लक्ष्मी नारायण कह लो उसे, कि धन वगैरह सब पा लेता है उसे। बलवान वो खुद कहलाता है। तो हैबिट्स और हैबिचुअल भी तो यही कहलाती है। मैंने क्यों कहा था आपका वातावरण क्या है? परिस्थितियों का ही खेल है। आपकी परिस्थिति हर पल वो रूप दिखाएगी, वो क्षण हर पल वो रूप दिखाएगा, क्योंकि वो क्षण आपके मन और तन को सम्मिलित कर रहा होगा। बार बार कहेगा आप योग धारण कर लो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब आप मान लो फोन वीडियो देख रहे हो, मास्टरबेट करना चाह रहे हो, तो आप जब करते हो तो तीव्र गति से बार बार एक ही चीज़ को दिनचर्या बना लेते हो। आलस्य को दिनचर्या बना लेते हो, बुरी प्रवृत्तियों को दिनचर्या बना लेते हो, बहुत जल्दी बना लेते हो। क्यों? क्योंकि आप नियंत्रण खो रहे हो, बार बार पल पर नियंत्रण खो रहे हो। और परिस्थिति का श्राप है, अगर मेरा दुरुपयोग करोगे और अगर मेरा अत्यधिक भोग करोगे तो मैं तुम्हें उसी का आदी बना दूंगी। अर्थात संसाधन, मैं क्यों कहता हूँ कि संसाधनों के भोग करने से बचो, क्योंकि वास्तविक में जब आप संसाधन कोई भोजन खा रहे हो, वो भोजन कहता है अभी तो मुझे खा रहे होते ठीक, भूख बढ़ती चल जाएगी मन की, कभी ना समाप्त होने वाली चीज डाल दूंगी मन में कि मन, पेट बढ़ गया, मन नहीं बढ़ रहा। मैंने थोड़ा खाया, पेट बढ़ गया, मन नहीं बढ़ रहा, कह रहा एक प्लेट और खा ले, एक प्लेट और खा ले। अनादि काल तक ये चक्र चलता रहता है। संसाधन इसलिए शराब देते जाते, संसाधन शराब नहीं देते, तत्व है, तत्व शराब देते हैं और ये हकीकत है। तत्व प्रकृति के कर्म होते हैं और चक्र द्वारा होते हैं, तो चक्र शराब देते, शराब देके चलते, शराब का मतलब चक्रों में फंसा देते हैं, रिपीटेशन लूप में एवरी टाइम। इसलिए एक संसाधनी व्यक्ति, एक मोह माया व्यक्ति कभी भी वास्तविकता को पहचान नहीं पाता, वो मोह माया में फंस के रहता है और खुद एक माया का रूप धारण कर लेता है, अर्थात इल्यूजन। फिर वो दुखी रहता है, वो जीवन में शांति के पीछे भागता, पर पूर्णतः कभी शांति नहीं मिलती उसे, जिसे लोग कह देते हैं वेदांतिक रूप में मोक्ष। मोक्ष का मतलब कुछ नहीं है। मैं तो सीधा समझ गया था जब मैं बालक था, 13-12 साल का था, मैं तो मोक्ष का समझ गया था। मोक्ष कुछ नहीं है, यहाँ पे चूतिया बनाया जा रहा है, मृत्यु दी जाएगी और कुछ नहीं दी जाएगी आपको। पलायनी मृत्यु को मोक्ष कहा जा रहा है। हाँ, यहाँ बस मानव मान के बैठ गया है कि सूक्ष्म शांति आपके सोने भी मिलती है आपको। और सोने का मतलब है जब आपका आप पे वश नहीं होता, अर्थात आप पूर्ण इंद्रियों के वश में होते हो, मतलब शांति तो हर पल है, आप उसे देख नहीं पा रहे। जब ही कहा जाता है बाहर मत देखो, भीतर देख लो, अपने अंतर्गत पा जाएगी जो चीज़ पाना चाहते हो। जिसे कहते हैं कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, संतुष्टि की कमी है, योग की कमी है। ध्यान लगाओ, पता चल जाएगा कि मेरे पास जो है वो सब कुछ है, बस मैं इच्छा किसी और चीज़ की रख रहा हूँ। तो गलती इच्छा की थी, क्योंकि अगर कोई चीज़ पा भी जाएगी, मान लो तुमने इच्छा रखी, तब कोई नई इच्छा प्रकट हो जाएगी, कोई नई इच्छा प्रकट होगी। इच्छा का तो काम है प्रकट होना, तो क्या हर पल गति में रहे? नहीं। तो यहाँ कहा जाता है अब गति में नहीं। तो इसके लिए क्या करें? हमेशा ध्यान रखो, जीवन एक चक्रों की तरह है। जीवन में परिस्थितियाँ आती है, परिस्थितियों को समझो बेहतर रूप से, उनसे प्रभावित मत हो। फोन वीडियो देख रहे हो, आराम से देखते रहो,
धीमी गति में देखते रहो प्रत्येक सीन, ना आगे करना ना पीछे करना, देखते रहो केवल। आपके मन में आपके मान लो जो अंग है, योंग अंग है वो क्या बोलते हैं विचलित होगी, होने दो, समय बीतेगा, कुछ पल बाद शांत होगे, फिर दोबारा विचलित होगे, फिर शांत होगे, फिर विचलित होगे, शांत होगे, फिर विचलित होगे, शांत होगे, फिर विचलित होगे, शांत होगे। अतः परिवर्तन स्थिरता, परिवर्तन स्थिरता, और यही तो आदतें बन जाएगी, यही तो प्रयास था कि परिस्थितियों को बार बार देख देख के अब परिवर्तन करते हैं परिस्थितियों को, और जब परिवर्तित करते तो परिस्थितियों से सीखते रहते हैं, और परिस्थितियों से सीखते तो क्षण मन को बदलता है, जब मन और क्षण बदलते हैं तो तन भी बदलता है, और ये हकीकत है। और फिर आत्मा का रूप दिखता है, तेज दिखता है, और कल भी उदाहरण होता है। क्यों कहती कि मैंने चीज़ आदतें बदलती है आपको, हैं आपकी आदतें आपको बनाती है? हर किसी का परसेप्शन है, ये बात हमें हकीकत माननी पड़ेगी कि हमेशा से हम एक फॉल्स इल्यूजन्स, फॉल्स कॉन्शियसनेस लेकर जीते हैं। एक बच्चा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का क्यों है? क्योंकि लोगों ने उसकी बेइज्जती करी, इसलिए उसके अंदर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बन गई। एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि बचपन से उसके बातें करने की बढ़ावा दिया गया तो वो कॉन्फिडेंट होता गया, उसको कभी घबराए नहीं। ये डर कब जाग रहा है? जब समाज गंदा है। मैंने कही नहीं थी कि बुरी आदतें, अगर बुरा वातावरण है तो तेजी से आएगी और अच्छी आदतें कम आएगी, और वातावरण अगर अच्छा है तो अच्छी आदतें तीव्र आएगी, बुरी आदतें कम आएगी। अच्छी आदतें किसकी अच्छी आदतें? क्या वो हमारे पक्ष में है या नहीं? अगर मेरे को यूँ कहा जाए कि मैं अगर किसी धनवान के यहाँ पे पैदा हुआ तो मैं उसको भी अच्छा जीवन नहीं मानूंगा। क्यों? मेरे लिए जीवन में संघर्ष भी करना, मेरे में जीवन में गलतियाँ भी करना बहुत महत्वपूर्ण लगता है। अगर मैं चीज़ों में गलतियाँ नहीं करूँगा, देखो कल को मान के चलो संपन्न बन गया, सब कुछ बन गया, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति यूँ भी पूछता है कि आप बने कैसे हो, तो मैं उसे सही रास्ता बताने से पहले अपने गलत रास्ते बताऊँगा, क्योंकि सही रास्ता बताने से वो अमीर नहीं बन जाएगा, सही रास्ता बनाने से वो संपन्न नहीं बन जाएगा। वो मैं केवल उसको इतना बताऊंगा कि देखो मैंने ये गलत निर्णय लिए थे जीवन में, और इस गलत निर्णयों के टाइम पे मैं दुखी हुआ था। अब चिंतन उसका है कि वो दुखी क्यों हुआ था, मैं दुखी क्यों हुआ था। जब वो इस चीज़ पे चिंतन करेगा तो उसे सही रास्ता अपने आप मिल जाएगा। मैं उसे लाखों परिस्थितियाँ बताऊंगा जहाँ मैं फेल हुआ, और देन वो उस चीज़ पे सोचेगा, उस सोचने का काम उसका है, मेरा नहीं। जब उस चीज़ पे सोचेगा तो उसके मन में बदलाव होगा, वो अपने आप ही ज्ञात कर लेगा कि ये व्यक्ति कब इसने सही रास्ता पकड़ा और सही रास्ता कहलाता क्या है। ये बिल्कुल ऐसी है। आप अपने बच्चे को लाड़ प्यार दो, वो अपने बच्चों को लाड़ प्यार नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको शुरुआत से लाड़ प्यार मिला है, उसे लाड़ प्यार की महत्व वो नहीं पता, अहमियत। एक बच्चे को आप अपने बच्चे को क्रूरता से मारते रहो, वो अपने बच्चे को लाड़ प्यार देगा। क्यों? उसे पता है क्रूरता कितनी दर्दनाक होती है जीवन में। आप अपने बच्चे का जीवन कितना भी बेहतर चाह रहे हो तो वो देख लेना, वो अपने बच्चे का जीवन बेहतर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे बेहतरता का महत्व नहीं पता। ये क्यों नियम चलते? मेरे ही बोले हुए, मेरे पलटे रूप, मेरे को ही वो उदाहरण लगा देते हैं उंगली खड़ी करके, कॉन्ट्रावर्सन, दिस इज रूल्स। और ये व्यक्ति में देखती है चीजें ऐसी क्यों चलती है, बुरी अच्छी? क्योंकि मेरे दो रूप है स्वयं के, पल पल रूप बदलते रहते हैं, पल पल चीज़ों को स्थिर और परिवर्तित करते रहते हैं, दोहराते हैं और परिवर्तन करते रहते हैं। और यही कुछ फेजेस खतरनाक हो जाते हैं अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार। अगर इनको अलग अलग जगह पर लगा दो, हर किसी का अहमियत था, हर किसी की जगह पर, स्थान पर, जो जहाँ था उसका वहाँ अहमियत थी। पर परिस्थिति खेल ऐसा खेलती है कि किसी चीज़ को कहीं और पहुँचा देती है, और फिर वो इम्परफेक्शन या गलती दूसरे में प्रभाव उत्पन्न करती है, अर्थात मुझे में प्रभाव उत्पन्न करती है और मेरा रूप बदलती है। ये बिल्कुल ऐसी है कि उन चार कलर से अनंत कलर कैसे बनते हैं? जब दो कलर बन के एक नया कलर बन रहा है, फिर वो नया कलर अपना एक अस्तित्व रखता है कि वो एक और नए कलर की बनाने की उत्पत्ति रखता है, या और कलर बनाने की उत्पत्ति रखता है, मतलब पहचान रखता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि चार कलर थे, चार कलर से अनंत कलर कैसे बने? कि जब आपने दो कलर को मिलाया तो एक नया कलर बना। अब उस नए कलर के कारण आप उस नए कलर को चार कलरों से मिला के और कलर बना सकते हो, और फिर वो बाकी जो और कलर बने उनसे और कलर बना सकते हो। यही है जीवन। पर आपको इतना पता है कि जो कलर मैं मिला चुका हूँ, अगर उनको दोबारा मिलाऊंगा तो सामान्यतः सीधे बात है कलर वही बनेगा जो अब तक बने हैं। तो आपके कॉम्बिनेशन भी कम होते रहते हैं धीरे धीरे, और लिमिटेबल चीज भी बनती रहती है, नियमित होती रहती है। तो क्यों कहती है मैंने हैबिट्स और हैबिचुअलिटी? इसलिए कहती है आपका वातावरण आपको बदलता है, मानना पड़ेगा। आपकी सोच को भी निर्धारित करती है आपकी प्रकृति, आपकी आदतें कैसे बनती है, ये सारी चीजें
ये दर एक गति कहलाती है। गति में अत्यधिक व्यक्ति प्रभावित हो ही जाते हैं, क्योंकि जल्दी की लालसा समय की योग्यता ज्ञात नहीं करते, पर समय के संग धीरे धीरे उन्हें ज्ञात होते थे। इसलिए कहते समय एक नहीं कहलाता, समय चार कहलाते हैं, चार समय कहलाते हैं। अगर समय केवल एक होता तो एक समय क्रिया कर रहा होता, पर समय चार कहलाते हैं, क्योंकि चार व्यक्ति हैं, चार व्यक्तियों के चार रूप हैं, और चार रूपों से चार समय बन रहे हैं। चारों की बिल्कुल अलग अलग क्रिया है, एक विधाता है, एक रचयिता है, एक कर्ता है और एक नाथ है। एक बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा, किसी भी चीज से प्रभावित नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं रखता। एक जो प्रभावित है पर परफेक्ट है, बेटर है। एक जो परफेक्ट नहीं है पर प्रभावित हो रहा है, और एक जो प्रभावित नहीं हो रहा है और प्रभावित कर रहा है। इसलिए ये पूर्ण व्यक्तियों की पहचाने हैं। रूप बदलते रहते हैं, योग रूप धारण करते रहते हैं, स्थिरता, ये सारी चीजें पनपती रहती है। मेरे वचन कभी भी असत्य नहीं जाते, और ये हकीकत है। 18 वर्ष का व्यक्ति मैंने कही थी कि स्थिर होगा, वो स्थिर है, उसकी क्रिया अपने आप पनपने लग गई। 19 वर्ष का व्यक्ति संपन्न होगा तो हाँ है। अच्छा, फिर 17 से 18 वर्ष तक का व्यक्ति इच्छा हो, क्या इच्छा रखता था? एक 17 से 18 वर्ष का व्यक्ति, 17 से 18 वर्ष का व्यक्ति इच्छा रखता था? नहीं। 18 से 19 वर्ष का व्यक्ति इच्छाएं रखता है। वह इच्छा रखता है। वो इच्छा क्यों रखता है? उसके पर्पस है लाइफ के, कि उसको अपना रूप बदलना है, उसको अपना अस्तित्व नाश करना है सबसे पहले, और वही 19 वर्ष के रूप में प्राप्त होगा। कि हमेशा ध्यान रख लो, एक अमीर व्यक्ति इसलिए होता है क्योंकि उसके पास उसका गोल होता है, उसका लक्ष्य होता है। जब वो अपना लक्ष्य ज्ञात कर जाता है तो वो उस पर कर्म करता है और कर्म योग करता है। जब वो कर्म योग करता रहता है तभी उसे वो चीज़ प्राप्त होती है। बिन लक्ष्य के क्या चीज़ चलेगी? यही जीवन है कि अभ्यास हो गया, ये स्थिरता होगी, ये सब क्या है? परिस्थितियों कहते हैं। पल पल हम अध्ययन करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है समांतरता। आप अपने शरीर का व्यायाम करते हो। शरीर का व्यायाम किस लिए करते हो? आपका एक पर्पस होता है, मुझे अपना बेहतर जीवन जीना, बेहतर स्वास्थ्य देना, कोई ना कोई इच्छा होगी आपकी। पहले तो कि जब आप प्रयास करते हो, अपने शरीर को वो करते हो, बार बार कसरत कराते हो, तो क्यों कराते हो? ताकि आप आकर्षित दिख सको, आपकी कोई ना कोई इच्छा होगी। क्या आप जिस भी चीज़ पे, जिस भी परिस्थिति में होते हो, वो क्यों होते हो? आप समाज में क्यों जाते हो? ताकि पैसा कमा सको, धन कमा सको। धन से आखिर में क्या प्राप्त करना है? संपन्नता प्राप्त करनी, सुख प्राप्त करना, या कोई ना कोई चैन प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, कोई छोटी छोटी स्वीटी ब्यूटी पाए। पर ये हमेशा समझो, जीवन में वो सूक्ष्म नहीं होना चाहिए। परफेक्ट चीज़ एक सिनेरियो होता है जो कि हम बिल्ड करते हैं। हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं और उस इमेजिनेशन को एक सिनेरियो में बिल्ड करते हैं। ये सिनेरियो हमेशा छोटे ही होते हैं। परफेक्ट चीज़ और काल्पनिक हमेशा इतने ही होते हैं यूजेस। रियलिटी हमेशा इनलार्ज होती है। इनपरफेक्ट चीज कई सारी मिलकर परफेक्ट चीज को निर्माण करती है, और यही हमें समझना आना चाहिए कि जब हम सिनेरियो बिल्ड करते हैं तो वो सिनेरियो क्या काम करेगा? वो सिनेरियो क्या है? एक लाइफ का लक्ष्य, गोल, जो हम प्राप्त कर रहे हैं। अब जब हमें पर्पस मिल जाता है, लाइफ में ये मिल जाता है कि ठीक है भैया, हमें सिनेरियो बिल्ड करना, अपना चेंज करना अपने आप को पूर्णता, तो हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं, एक एक चीज करते हैं। जब हमें असफलता मिलती है तो हम अपने तरीके बदलते हैं। पल यही चीज चलती है समांतरता। सिर्फ तीन ही चीज चलती है, तीन ही चीज आपको बदलती है। तब चिंतन योग, तब चिंतन योग का अर्थ है आप परिश्रम करोगे, प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे, बार बार अपने आप को बदलोगे। चिंतन, आप बार बार सोचोगे, अपने तरीकों को बदलोगे, अलग अलग चीजें इमेजिन करोगे, मन बदलेगा, बार बार उसको स्थिर करोगे। बदलती चीज दोहराव होने लगेगी, दोहराव के बाद स्थिरता प्राप्त होगी, और फिर आखिर में इन दोनों के सम्मिलित से योग प्राप्त होता है, अर्थात ध्यान। कि जो चीज प्रकट करनी है वो प्रकट होगी कैसे? एक रूप धारण करके, एक चक्र धारण करके। ठीक है, जिसे कहते हैं कल्प योग या कर्म योग। ठीक है, आप निष्कर्म कर्म करने लग जाते हो, और जब आप निष्कर्म करने लग जाते हो तो आपको चीजों की प्राप्ति होने लग जाती है। चक्र पुनः घटित होकर कल्प छाया का रूप धारण कर देता है। ये बिल्कुल चक्रों की गाथा है, और फिर ये चलती है।
आप जब प्रतिदिन प्रयास करते हो तो दिन बदलते रहते हैं और समय के संग आप भी बदलते रहते हो। आपका शरीर जो आप चाहते हो लगातार प्रयास से वो आपको प्राप्त हो जाता है और फिर आप वहाँ पर अपनी इच्छा समाप्त कर देते हो। फिर आप क्या करते हो, नई इच्छापन बनाते हो, नया जीवन पर बनाते हो, नई जगह पलायन करते हो, नए कर्म करते हो, नई परिस्थितियों में जाते हो और ये अनंत काल तक चलता रहता है क्योंकि आप प्रकृति के तत्व हो।